हेमंत धामी, नरेंद्र सऊद, मयान और आकाश, ये वो चार नाम रहने वाले हैं जिस पर एशिया कप में आपकी नजर होनी चाहिए। बिकॉज अब तक जो भी हुआ, इस सीरीज में जो भी हुआ, वो हमने यूजुअली नेपाल की मेंस टीम को, जो सीनियर टीम है, उनको उस तरह से खेलते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट हम चाह रहे थे कि यार आप लोग इस तरह से खेलो, लेकिन अंडर 19 टीम ने वो करके दिखाया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बहुत टाइट सीरीज रही, एक बहुत अच्छी सीरीज रही, क्योंकि पहला मैच कर्नाटका ने बहुत क्लोज से जीता, फिर नेपाल ने कम किया, मैचेस जीते, फिर उसके बाद कर्नाटका ने जीता। तो 2-2 से मैच, जो 5 मैच की सीरीज थी, जब तक 4 मैच कंप्लीट हुए थे, 2-2 से इक्वल हो चुका था। और अगेन मतलब देयर इज समथिंग अबाउट नेपाल कि आपको उस पॉइंट पर लेकर आएगा जहां पर एक्साइटमेंट होगी। क्योंकि अगर देखो 5 मैच की सीरीज होती, अगर आप शुरू के 2-3 मैच जीत जाते तो खत्म हो जाता, और कोई शायद आज टीयू में एक्साइटमेंट भी नहीं दिखती। आई गॉट टू नो कि मैच आज टीयू में ठीक ठाक क्राउड भी आया था, 100-200 लोग से आसपास से ज्यादा ही लोग थे एक अंडर 19 मैच को देखने के लिए, जो इससे पहले टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था। और मैंने इससे पहले कुछ फोटोज और वीडियोस देखी थी कि 2-4 लोग सिर्फ कहीं पर से देख रहे थे, या फिर वो उनको भी शायद पता नहीं परमिशन मिल रही थी नहीं मिल रही थी, बिकॉज रिकॉर्डिंग की परमिशन तो किसी को नहीं मिल रही थी। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वहां पर सिचुएशन क्या थी। लेकिन आज जो मुझे फोटोज दिखी, उसमें मुझे क्राउड दिखा, उसमें मुझे लोग दिखे, जिससे ये पता चलता है कि एक बार फिर से वो एक्साइटमेंट का लेवल आया। अंडर 19 वर्सेस एक स्टेट टीम में शायद एक्साइटमेंट का लेवल आप नहीं सोचोगे, लेकिन अगेन इफ नेपाल इज प्लेइंग, और जैसा हम सबको ही कहते हैं कि यार अगर नेपाल खेल रहा है तो 5 मैच की सीरीज भी वो 2-2 होगी, और फिर फाइनल मैच में जाकर के जीतेंगे। सो यस, एक्साइटमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन बिफोर टॉकिंग अबाउट द मैच, आई मस्ट से कि ये सीरीज शायद जो एक्सपेक्टेशन थी उसको पूरी तरह से फुलफिल किया। और जो पहले मैच के बाद कर्नाटका के कोच ने कहा था कि जी कुछ बैटर्स हैं नेपाल में, कुछ बॉलर्स हैं नेपाल में जो काफी अच्छे दिख रहे हैं, और फील्डिंग बहुत अच्छी रह रही है। पहले मैच में बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी, इसलिए बैटिंग के बारे में बहुत बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बैटिंग भी इक्वली गुड रही। एक मैच में हमने जल्दी कोलैप्स देखा था पिछले वाले मैच में, लेकिन फिर उसके अलावा जो 3 मैचेस रहे हैं उसमें बाकी काफी क्रूशल रहे हैं। और दो का आप थोड़ा हटा भी दो, बट अगर 3 मैचेस देखोगे, एक में 280 के आसपास स्कोर किया था, आज भी आपके सामने ठीक ठाक टोटल था, बट 7 विकेट से आपने इस मैच को जीता, विच प्रूव्स के आपका जो एक तो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा खेल रहा है। और आकाश, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर मैच में वो रन कर रहे हैं, 2 हाफ सेंचुरी, इनफैक्ट दोनों की हाफ सेंचुरी आई है, लेकिन 2 मैच में हाफ सेंचुरी। आकाश इससे पहले वाले मैच में भी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड मैच था जहां पर उनको स्टार्ट मिला था, बट वो हाफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हमने देखा सबसे पहली चीज कि आज जो पार्टनरशिप आई गेस 75 से ऊपर की पार्टनरशिप आई है पहली विकेट के लिए, जो कि इस सीरीज में हाईएस्ट है। इस सीरीज में इससे पहले 60 ऑड रन, आई गेस 60 या 55-60 पर पहली विकेट गिर गई थी, जब आपने कुछ 283 आई गेस किया था वहां पर, जहां पर 3 हाफ सेंचुरीज आई थी। लेकिन आज वाले मैच में 75 के आसपास स्कोर गया, जहां तक मुझे स्कोर पता चला था 75 पर 0 था। उसके बाद विकेट एग्जैक्टली कौन से वाले रन पर गिरी आई डोंट नो, बट हाँ इतना मुझे जरूर पता चला कि आज का जो टोटल था वो आज का जो फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप थी वो इस सीरीज की हाईएस्ट थी, विच शोज कि आप जो एशिया कप के लिए बढ़ रहे हो। आई थिंक 29 को आपका श्रीलंका से मैच है, फिर फर्स्ट को आई गेस बांग्लादेश से, एंड देन अफगानिस्तान से शायद थर्ड को, आई गेस जहां तक मेरे दिमाग में है यही डेट्स हैं। और यस ऑब्वियसली आप साथ साथ में एनपीएल के साथ इसको ही फॉलो करोगे, आप एनपीएल का 30th को मैच देखोगे, लेकिन उससे पहले 29 को आप एक मैच और देख लोगे। सो आपका श्रीलंका से वो मैच होगा। सो जो एक्साइटमेंट है या फिर जो प्रिपरेशन की बात है, वो अभी तक इट्स लुकिंग ऑल गुड, इट्स लुकिंग ऑल सॉर्टेड। और अंडर 19 टीम मस्ट बी हैप्पी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर आज के मैच का आप देखो, आज के मैच से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे नरेंद्र सऊद और हेमंत धामी ने पिछले वाले मैच में जहां पर 4-4 विकेट दोनों ने लिए थे, आज भी उन दोनों को विकेट मिला। आज भी हेमंत इजले का गाय जो आकर के आपको क्रूशल विकेट स्टार्टिंग में ही दिलाया था, आज भी आई थिंक दूसरी या तीसरी बॉल पर ही विकेट गिर गई थी कर्नाटका की। सो यू ऑलवेज नीड अ प्लेयर, यू ऑलवेज नीड समवन, अ लीडर, बेसिकली यू ऑलवेज नीड अ लीडर जो जो फ्रंट से लीड करे, एंड यू ऑलवेज नीड अ प्लेयर जो आपको स्टार्टिंग में ब्रेक थ्रूज दिलाए। अगर आपका वो गेंदबाज है और आपको शुरू के ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिला, आप किसी भी टीम को उठा लो, आप पिक एनी टीम, अगर आप उसके गेंदबाज के बारे में सुनोगे ना कि यार इस टीम का ना ये बॉलर अच्छा है, तो उसकी एक खासियत होती है कि वो स्टार्टिंग में विकेट दिलाता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप बोलोगे जी मिचेल स्टार्क, क्यों? क्योंकि वो शुरू के ओवर्स में विकेट दिलाया था। अगर आप बात करोगे पाकिस्तान की, आप बोलोगे शाहीन शाह अफरीदी। हालांकि नसीम और हारिस रऊफ भी काफी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन सबसे पहले शाहीन का नाम आता है, बिकॉज वो नई बॉल से जो कमाल करते हैं, जो शुरू में आपको विकेट दिलाए थे ना, वहां से वो बॉलर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। आप इंडिया की बात करो, आप बोलोगे जसप्रीत बुमराह। सो कोई भी खिलाड़ी, कोई भी गेंदबाज अगर शुरू के ओवर्स में आपको विकेट निकाल करके दे देता है, वो ऑटोमेटिकली बड़ा प्लेयर बन जाता है, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट क्यों ना
हो। सो यस, ये एक काम हेमंत धामी से हम देख रहे हैं कि भाई लगातार, मतलब जितनी बार मैंने पता किया कि भाई स्कोर क्या चल रहा है, स्कोर क्या हो रहा है, और स्क्रॉल करना शुरू करा, तो मुझे सबसे पहली चीज कुछ दिखती है तो जी हेमंत धामी आए और विकेट लेकर चले गए, हेमंत धामी आए और विकेट लेकर चले गए। फिर थोड़ी देर पता चलता है नरेंद्र सऊद आए, उनको भी विकेट मिल गया। सो ये जो बैक टू बैक हम देख रहे हैं एक कॉमन प्लेयर को परफॉर्म करते हुए, ये दिखाता है कि जो आपके अगर 11 में से 5-6 प्लेयर ही फॉर्म में रहते हैं ना, तो फिर आप सीरीज निकाल के ले जाते हो। एंड दैट इज समथिंग वी वांट के यहां से आगे भी चले। देखो नेपाल को लेकर के एक चीज हमने अभी तक मेंस टीम, सीनियर टीम में देखी थी कि पहली बात चेज में काफी इशू आता था, चेज करने में ऐसा लगता था थोड़ी सी घबराहट हो रही है। दूसरी चीज हम ये देखते थे कि बड़ा स्कोर ओडीआई में हमें देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन यहां पर ना चेज में इशू दिखा, ना ही बड़ा स्कोर हमें ऐसा हुआ कि जी बहुत इशू है या नहीं दिख रहा है। बड़ा स्कोर भी हमने देखा, हमने चेजेस भी देखे, हमने टॉप ऑर्डर को बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाते हुए भी देखा। ये वो चीजें हैं जो मेंस सीनियर टीम में नहीं है। आप खुद याद करो कि कब लास्ट आपने वो ओडीआई देखा था जहां पर आपने मेंस सीनियर टीम को, टॉप ऑर्डर को 2-3 हाफ सेंचुरीज लगाते हुए देखा, और एक मैच में परफॉर्म किया, अगले मैच में फिर हाफ सेंचुरी लगाते हुए देखा, या फिर आपने 300, 280 एक आध मैच में बस पढ़ाया अभी रिसेंट में, वरना आपको नहीं याद आएगा कि बड़े टोटल्स लगे। या फिर अगर हाँ, बॉलर हमेशा से अच्छे रहे, बॉलर नेपाल की चाहे वो अंडर 19 टीम हो, चाहे वो सीनियर मेंस टीम हो, या फिर आप कोई टीम उठा लो, बॉलर हमेशा ही अच्छे होते हैं। विमेन टीम काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेती है। सो बॉलर ये ऑटोमेटिकली, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में पेसर्स जनरेट होते हैं, सो उस तरह से नेपाल बॉलर्स हमेशा अच्छे रहे हैं, अफगानिस्तान के बॉलर्स हमेशा अच्छे रहे हैं, फील्डिंग यूनिट भी उतनी ही अच्छी है। बैटिंग इज दैट वन थिंग जिसको लेकर काफी कंसर्न था, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला कंसर्न भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। सो यस, एक तरफ एनपीएल चल रहा होगा, एक तरफ आपको अंडर 19 को भी सपोर्ट करना होगा, बिकॉज इन्होंने यहां पर काफी अच्छी क्रिकेट खेली। जिस तरह से अंडर 19 वुमेन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, किसी की नजर नहीं थी, और अचानक से वो क्वालिफाई होकर के आ जाती हैं, यूएई को हरा देती है, मतलब अचानक से सब कुछ होता, देन यू बी लाइक कि नहीं यार, दे आर आल्सो प्लेइंग वेल। फिर उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि ग्रैंड वेलकम होता है। सो यस, आपके पास एनपीएल है, लेकिन उसके साथ साथ आसपास बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और उनको भी साथ में इक्वली देखना बहुत जरूरी, इक्वली सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप यहां से पिक करोगे, अब आपको पता चल जाएगा 19 को, यू नो कि यार ये वाला बंदा अच्छा खेल रहा है, फिर ये बंदा अच्छा खेल रहा है। जैसे मैंने शुरू में 4 नाम लिए, तो ये वो 4 नाम होंगे और होंगे, ऐसा नहीं कि 4 पर ही आप सीमित हो, और प्लेयर्स हैं, उन पर नजर रहेगी, उनको देखोगे, और देन इवेंचुअली आप उनको बड़े प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म करते हुए देखोगे। सो यस, जो एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से थी, 5 मैच की सीरीज थे कि भाई एक अच्छा मैच मिले, एक तरफा मैच ना मिले, ऐसा ना लगे कि भाई वन साइडेड सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपको पहले मैच में कुछ और दिखा, दूसरे में कुछ और दिखा, तीसरे में कुछ और दिखा, एक टाइम पर लगा कि जी नेपाल आगे चल रही तो कर्नाटका फिर आगे निकल जाता है, एंड देन इवेंचुअली लास्ट मैच में आकर के आपको 190s में टोटल आपको मिलता है, टोटल चेस डाउन करने के लिए, वो आप कर लेते हो बड़े आराम से, और 7 विकेट से इस मैच को जीत जाते हो। सो यस, अंडर 19 टीम लुक्स रेडी, और ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छा 50 ओवर, एक अच्छा लॉन्ग फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट दिखने वाला है। खैर वो तो वक्त ही बताएगा कैसी परफॉर्मेंस यहां से जाने के बाद वहां कैसी रहती है। यस, कंडीशंस में बदलाव होगा, यस बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस मिलेंगे आपको, शारजा की पिचेस हमने देखा है कैसी हैं, और वहां पर अफगानिस्तान में रिसेंट में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया, अभी वो सीरीज खेल रहे थे बांग्लादेश से, उनको हराया। सो यस, उस ग्राउंड पर हमने बॉलर्स का डोमिनेशन देखा है। लेट्स जस्ट सी कि किस प्रिपरेशन के साथ यहां से नेपाल अंडर 19 टीम अब आगे बढ़ती है। कुछ दिन बच रहे हैं, अब उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, क्या प्लान्स हैं, कब वहां जाते हैं, और उसके बाद आगे किस तरह से मैचेस होते हैं। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, बट टिल देन वेरी कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज अंडर 19 डिड वेल, और साथ साथ एनपीएल के आप इसको भी फॉलो और सपोर्ट करते रहो। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।